गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है आज बिहार पुणे ट्रिप का डे 2 और हम लोग अभी निकलने वाले हैं जबलपुर के लिए। तो जबलपुर से हम लोग एक्सप्रेसवे को आज पकड़ेंगे। तो अभी देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। यही 4 लेन है जो हमें आगे पुणे तक के लिए लेकर जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल लव अंकु। और ये है बिहार पुणे ट्रिप का डे 2। तो हम लोग निकल गए हैं और आज एक्सप्रेसवे जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन एक्सप्रेसवे पे हम लोग जाने वाले हैं, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में पूरा कर लेंगे। और अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ये मीटर। तो 16-15 का माइलेज दिया है पोलो ने और ऑलमोस्ट 571 किलोमीटर हम लोग चल गए थे। कल रात में हमने स्टे ले लिया था मैहर में ही और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। यहाँ भी बारिश हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि जबलपुर 160 किलोमीटर है। अभी हम लोग मैहर में हैं। रीवा हमने कल रात को ही क्रॉस कर लिया था। बस अभी 5 मिनट के अंदर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और आपको अपडेट बताते रहेंगे कि हमने क्या क्या मस्ती इस ट्रिप में की। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। हम लोग आपको महाराष्ट्र के काफ़ी खूबसूरत जगह पे आपको लेकर जाएंगे, लोनावला खंडाला जैसी जगह पे, और हम लोग आपको वहाँ एक से एक व्यू जो है शूट करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच। एक खुशनुमा मौसम, बेहतरीन नज़ारा और पोलो और सफ़र महाराष्ट्र का, और क्या चाहिए। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोगों ने बिहार से यूपी क्रॉस किया, यूपी से मध्य प्रदेश क्रॉस किया, एमपी में मौसम जो है हमारा बहुत साथ दे रहा है, खुशनुमा है, काफ़ी बेहतरीन ये नज़ारा आप देख रहे हैं और मैं अपने कैमरे में इसको कैद कर रहा हूँ। मतलब अगर मानसून की बात की जाए तो जिस तरीके से आप महाराष्ट्र के करीब बढ़ते जाते हैं और नज़ारा और रास्ते, मौसम, क्लाइमेट, सब चीज़ खूबसूरत होते चले जाते हैं। वीडियो में बने रहिए। हमने 3075 रुपये का रिचार्ज करवाया था और मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी टॉल है वो ईयरली पास करके एक सुविधा है जिसका हम लोगों ने लाभ उठाने का कोशिश किया। टॉल पे अभी तक जो है 200 टॉल्स जो है वो फ्री है और मुझे लगता है कि अभी 6-7 टॉल जो है वो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और कोई भी बैलेंस जो है मेरे पर्सनल फास्टैग से तो नहीं कटा है। ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारा फास्टैग और ये टॉल पे जो है ये बेनिफिट है। अगर आप लॉन्ग रूट में चलते हैं तो आप इसे ज़रूर रिचार्ज करवाएं। और कौन सा एप्लीकेशन था मोनू बाबू? राष्ट्रीय राजमार्ग या ऐसी कुछ करके था, राजमार्ग करके एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, जिसको आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें 3075 रुपये का उसको रिचार्ज करना होता है। यूपीआई, फोन पे के माध्यम से और गूगल पे के माध्यम से जो है कि रिचार्ज हो जाता है। और उसके बाद ये एक्सप्रेसवे पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जितना भी NHI का जो हाईवे है, नेशनल हाईवे जिसे हम बोलते हैं, उस पे ये बड़ी आसानी से आपको जो टॉल की जो सुविधा है, जो आप 100 रुपये, 135 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये जो कटती है, वो 200 टॉल्स फ्री हो जाती है। तो हम लोगों ने उसको इसलिए रिचार्ज कराया कि पुणे के ट्रिप में हम लोगों ने जब उसका गणित बैठाया तो तकरीबन 6000 रुपीज़ का खर्च आ रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे आधे में ही निपटारा कर लिया जाए। तो ये बहुत मार्केबल बात है गाइस। अगर आप पुणे जैसी ट्रिप पे सफ़र पे आप निकले हैं अपने कार से, तो उस एप्लीकेशन का और उस रिचार्ज का, उसके लाभ का ज़रूर आनंद लें। पहाड़ों में आने की बात ही कुछ और है और इतना मनमोहक दृश्य, मॉनसून, बाहर मौसम बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और ना आपको ठंडी लगेगी ना गर्मी लगेगी। इस तरह का मौसम ट्रिप में काफ़ी खुशनुमा कर देता है ट्रिप को, और पहाड़ों की सुंदरता जो है वो देखने ही बनती है। मतलब इतना नज़ारा खूबसूरत है कि बात करें ना, मैं आपको क्या बताऊं।
हाँ, बहुत रसूल बेहतरीन, पैसा देकर ले लीजिए जरा सा। बहुत बेहतरीन नज़ारा, पैसा रसूल जी देंगे, वो ले लीजिए। माइंड 3000। अकेले कैसे नज़ारों का आनंद लेता, सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। देखिए ये इतना खूबसूरत लग रहा है, और अभी हम लोग महाराष्ट्र पहुंचे भी नहीं है, एमपी में है, और इतना खूबसूरत व्यू, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत रोड सफ़र के पेन को काफ़ी कम कर देता है। और पेन की बात करना जो है वो मैं गलत ही समझता हूँ, सफ़र को बहुत ज़्यादा आनंदमय बना देता है। ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये मैं कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा नज़ारे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे बन पड़ रहा है। और क्या मस्त है भाई, बाहर निकलते ही ठंड लग रही है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर निकलते ही ठंड लग रही है। कटनी पहुंच चुके हैं हम लोग, मध्य प्रदेश, जबलपुर के लिए हम लोग जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं, और कटनी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हाजीपुर से जब हम लोग चले थे तो 0 था, और अभी भी 0 हो गया है। 647, यानी मान के चलिए कि 650 किलोमीटर एक फुल टैंक में ये चला, जिसमें हम लोगों ने 5294, मतलब ऑलमोस्ट 5300 रुपये का, 5300 रुपीज़ का वहाँ पे पेट्रोल लिया था। और अभी जो है कि देखते हैं कि कितना पेट्रोल इसमें एडजस्ट होता है। नायरा का ये पेट्रोल पंप है गाइस, मैं अपने लाइफ में पहली बार नायरा के पेट्रोल पंप पे अपने कार में फ्यूल अप कराऊंगा। मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 1,20,000 किलोमीटर चल गई है, लेकिन आज तक मैंने नायरा के पेट्रोल पंप से पेट्रोल तो नहीं लिया था। अभी आपको बताते हैं कि इसमें कितना पेट्रोल एडजस्ट होता है, और माइलेज का कैलकुलेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहें। नायरा के पेट्रोल पंप पे 95 ऑक्टेन पेट्रोल नहीं था, तो हम लोग अभी जियो के पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। अभी देखते हैं 95 ऑक्टेन अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल भरवाना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी 0 हो चुकी है और अब जो है ये चलेगी नहीं। 95 ऑक्टेन नहीं है आपके पास, 95 ऑक्टेन नहीं है स्पीड, ये नॉर्मल पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल आप टैंक फुल कर दीजिए, 45 से ऑलमोस्ट 46 लीटर तक जाएगा, ठीक है। और आप ना उसको स्पीड 2 पे सेट कीजिएगा, पूरा फुल्ली ये नहीं कर दीजिएगा। हाँ, तो अभी 0 करवा दिया है हम लोगों ने। गाड़ी में देखते हैं कि कितना पेट्रोल एडजस्ट होता है, ठीक है। हम लोग जब घर से निकले थे तो हम लोगों ने टैंक फुल कराया था, और अभी पेट्रोल पूरा ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि कितना पेट्रोल इसमें जाएगा। तो देखिए यहाँ एमपी में हमारी बहनें जो हैं वो कितना मेहनत कर रही हैं, और मतलब यहाँ एम्प्लॉय, तो बेटी सशक्तिकरण, कौन कहता है कि सिर्फ पेट्रोल पंप पे लड़के या आउटडोर में वही लोग जॉब कर सकते हैं। तो इनके जज्बे को भी सलाम। पेट्रोल देखिए हम लोग ऑलमोस्ट 46 लीटर जो है, और प्राइस आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 54-5500 तक इसमें पेट्रोल जाएगा। और ये टैंक फुल हो गया है, 0 था। 655 किलोमीटर एक टैंक फुल में ये चला, जिसमें हम लोगों ने 95 ऑक्टेन पेट्रोल भरवाया था। अभी हम लोग इसको नॉर्मल पेट्रोल ले रहे हैं, जिसे आप नितिन गडकरी का शुक्रिया करके इथेनॉल वाला पेट्रोल भी बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल पेट्रोल हमने लिया है, जो कि एमपी में 115 रुपये 17 पैसे चार्जेस है। अभी नॉर्मल पेट्रोल पे हम लोग देखते हैं कि कितना माइलेज देता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे गाड़ी में 50 लीटर फ्यूल एडजस्ट हो जाती है। मतलब ये गाड़ी दिखने में छोटी सी है, पता नहीं और कितने कितने इस गाड़ी के एडवांटेज मुझे देखने को मिलेंगे। 10 साल हो गए मैं इस गाड़ी को चलाते हुए, लेकिन आज मुझे पता चला कि इसमें 50 लीटर पेट्रोल भी एडजस्ट हो जाता है। 5,751 रुपये 59 पैसे का पेट्रोल इसमें एडजस्ट हुआ। रोजी हमारे वाला है ना, नहीं कम नींबू लगा है भौजी, थोड़ा और नींबू भौजी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग भुट्टा खाने के लिए रुके हैं, और लगा तो दिए थोड़ा और लगा। यहाँ पे भैया लोग भी रुके हुए हैं, और हम लोग भुट्टे का मजा लेते हैं। हमारी सुंदर है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो नींबू लगा रही हैं अभी आप, भाभी जी हमारी, सुंदर भाभी जी हमारी। जी बिल्कुल। और उसके बाद हम आपको टेस्ट करके हमारे बताते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी भाभी बहुत सुंदर। बताए है ना
ना कि एक 30 का है। तो यूपी वाले भैया और यहाँ पे बिहार वाले, तो दोनों यहाँ पे मिल गए हैं और हम लोग जो है कि भुट्टा का आनंद ले रहे हैं। 6 गए है ना भुट्टा? नहीं 6 गए है ना? ये बताइए टोटल कितना हुआ? 180। एक भुट्टा 80 रुपया लगाओ। तो ये भुट्टा मिला 120 रुपए में 3, और अब इसको खाते खाते हम लोग गाड़ी में चले जाएंगे। तो अभी हम लोग नागपुर वाले रास्ते पे हैं और नज़ारा बहुत खूबसूरत, ग्रीन ग्रीन पौधे, मॉनसून का पूरा यहाँ पे मजे लेते होंगे लोग। हम लोग तो बिहार में, हमारा मॉनसून पता नहीं कब आता है और कब चला जाता है। इस बार आया भी और गया भी, कोई झलक पता भी नहीं चल सकी। कितना खूबसूरत वैली, नज़ारे ही नज़ारे। थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही है, गाड़ी लगातार ड्राइव करते जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट गाड़ी 837 किलोमीटर चल चुकी है। अभी नागपुर पहुंचने वाले हैं हम लोग। मुस्कुराइए, आप नागपुर में हैं। तो महाराष्ट्र में एंट्री, 3 स्टेट पार करके हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। बिहार से चला, यूपी पहुंचा, यूपी से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अब महाराष्ट्र, और अब देख रहे हैं ये नज़ारा। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाएंगे और वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि गाड़ी किस तरीके से चलती है। समृद्धि एक्सप्रेस वे पे चढ़ने वाले हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि टैंक फुल फिर से करा लेते हैं। पेट्रोल था ही, तो उस समय तो हमने टॉपअप कराया था टैंक फुल करा के, बट अभी जो है 16 लीटर पेट्रोल जो है और ले लिया है, और नॉर्मल पेट्रोल ही लिया है, 95 ऑक्टेन नहीं लिया है। तो अभी हम लोग आ गए हैं समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश की भाषा में। तो अभी मुंबई यहाँ से 770 किलोमीटर है, और एक्सप्रेसवे पर आने का मज़ा जो है वो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या यमुना एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली की ट्रिप में मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग की है उन सारे रास्तों की, तो थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ गाड़ी खींचने का मौका मिलेगा, आगे आपको बताते हैं गाइज। समृद्धि एक्सप्रेसवे जो कि बॉम्बे और नासिक लेके जाएगी ये रोड, और हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। गाड़ी अपनी चल चुकी है 1037 किलोमीटर। तो कल से हमने गाड़ी को 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला दिया, और ये टॉल है एक्सप्रेसवे का। अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितना टॉल जो है वो कटेगा। हमने रिचार्ज पहले से करा रखा है। नेशनल हाईवे वाला जो हमने 3075 रुपये वाला जो रिचार्ज करवाया था वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मेरी पोलो फर्स्ट टाइम आ रही है यहाँ पे, तो अभी देखते हैं कि कितना प्राइस यहाँ पे कटता है। फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग समृद्धि एक्सप्रेसवे, और हम लोगों ने समृद्धि एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। आज का टारगेट है कि 12 बजे तक कम से कम गाड़ी चलाऊं। काफ़ी चौड़ा ये समृद्धि एक्सप्रेसवे, और एकदम खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है, और समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए अभी थोड़ा सा हम लोग पानी वानी पीने के लिए आँख वाँख में पानी मार के इसको फ्रेश कर लेता हूँ खुद को, क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव करनी है। हम लोगों ने समृद्धि एक्सप्रेस का लगभग 150 किलोमीटर तय कर लिया है, और पिछले एक दिन पहले से राहुल बाबू ने लगभग अभी तक 1150 किलोमीटर गाड़ी खुद से अकेले इन्होंने ड्राइव करा है। इनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ कहा जाए कि सिंगल पायलट होकर लगभग 1700 किलोमीटर का फासला तय करना ये आम बात नहीं होती है, और इसके लिए हम लोग जितनी तारीफ करें इस समृद्धि एक्सप्रेस और साथ साथ हम अपने भाई राहुल बाबू की, वो उतना कम होगा। जी शुक्रिया। अच्छे से शूट करो, ड्राइव इसके में एकदम ये करके।
कैसे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट आप 1000 किलोमीटर का राइड हुआ और राइड नहीं ड्राइव हुआ और अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। 1:30 बज रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नासिक। पुणे नहीं पहुंचे अभी, पुणे कल जाएंगे। नासिक में हम लोग को रुकना है क्योंकि वहाँ पे एक काम है और गाड़ी वहाँ लगी हुई है। 1:30 बज रहा है। 1000 किलोमीटर का राइड आज कंप्लीट कर लिया और अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। फाइनली 4 बजने वाले हैं और अभी हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे हैं जो हमारा डेस्टिनेशन था नासिक के लिए। और अभी फाइनली आज तकरीबन 1100 किलोमीटर या 1200 पता नहीं, ऑलमोस्ट उतना ही किलोमीटर का राइड हुआ और ड्राइव सिंगल मुझे ही करनी पड़ी। कितना खूबसूरत नज़ारा। और अभी वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। बस अब बेड पे गिरेंगे, पता नहीं कितने बजे उठेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मॉर्निंग में आपको इसका व्यू दिखाऊंगा मैं।